कभी रात के आसमान में वो एकदम गहरा लाल चांद देखा है, जिसे ब्लड मून या खूनी चांद भी कहते हैं? वो नज़ारा देखकर ना कुछ अजीब सा लगता है ना? हाँ बिल्कुल, उसमें कुछ बात तो है। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक खगोलीय घटना है, जैसा कि साइंस कहता है? आज हमारे पास ब्लड मून का एलियन रहस्य नाम के एक स्रोत से कुछ दिलचस्प जानकारी आई है। अच्छा। हाँ, इसमें बताया गया है कि कैसे हर बार जब ब्लड मून होता है तो दुनिया भर में एलियन या यूएफओ देखे जाने की खबरें एकदम से बढ़ जाती हैं। ये कनेक्शन तो सुनने में आता है अक्सर। तो आज हम इसी रहस्यमयी जुड़ाव की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। मतलब इस पड़ताल का मकसद ये है कि इस सोर्स के आधार पर समझें कि भाई ये ब्लड मून आखिर है क्या। हाँ। इससे जुड़ी जो अजीबोगरीब घटनाओं की रिपोर्ट्स हैं उनको देखें और फिर अलग अलग नजरिए, मतलब साइंटिफिक और जो दूसरी थ्योरीज हैं उनको भी खंगालें। क्या ये सब बस इत्तेफाक है या इस लाल चांद के पीछे वाकई कोई गहरा राज है? ये सवाल बिल्कुल सही उठाया आपने। ये सदियों से इंसान के मन में है। एक तरफ तो हमारा तर्क है, विज्ञान है, जो हमें चीजों की व्याख्या देता है। हाँ। और दूसरी तरफ वो अनजाना रहस्य है जो हमारी कल्पना को उड़ान देता है और शायद थोड़ा सा डराता भी है। सही कहा। और ब्लड मून जैसी घटनाएं जो हैं वो इसी कश्मकश को सामने ले आती हैं। और आज हम जिस सोर्स पर बात कर रहे हैं वो इसी तनाव को दिखाता है। बिल्कुल। तो ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक बात, ये ब्लड मून आखिर होता क्या है? साइंस इसे कैसे समझाता है? सोर्स के हिसाब से तो ये पूरे तरह से एक नेचुरल घटना है ना? हाँ बिल्कुल। देखिए, वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ब्लड मून कोई डरावनी या रहस्यमयी चीज नहीं है। ये असल में एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, टोटल लूनार एक्लिप्स जिसे कहते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण? अच्छा। ये तब होता है जब हमारी पृथ्वी ठीक सूरज और चांद के बीच आ जाती है, मतलब एक सीध में। हाँ, स्कूल में पढ़ा था। तो होता क्या है कि पृथ्वी की जो मुख्य गहरी छाया है, जिसे अंबरा कहते हैं, वो चांद को पूरी तरह से ढक लेती है। तो फिर चांद गायब क्यों नहीं हो जाता? लाल क्यों दिखता है? हाँ, अच्छा सवाल है। यहीं पर पृथ्वी का वायुमंडल, हमारा एटमॉस्फेयर काम आता है। जब सूरज की रोशनी पृथ्वी के किनारों से होकर गुजरती है तो वो हमारे वायुमंडल से छन कर जाती है। अच्छा। हमारे वायुमंडल में गैसें हैं, धूल के कण हैं, ये सब नीले और बैंगनी रंग की रोशनी को ज्यादा बिखेर देते हैं। इसीलिए तो दिन में आसमान नीला दिखता है। हाँ, रेले स्कैटरिंग कहते हैं शायद। बिल्कुल सही, रेले स्कैटरिंग। लेकिन जो लाल और नारंगी रंग की रोशनी है वो कम बिखरती है और वायुमंडल को पार कर जाती है। तो यही बची हुई छनी हुई लाल रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से थोड़ी मुड़कर, मतलब रिफ्रैक्ट होकर चांद की सतह तक पहुंच जाती है और उसे वो गहरा लाल या तांबे जैसा रंग दे देती है। तो ये पूरी तरह से फिजिक्स के नियमों के तहत है, एकदम नेचुरल। ये तो एकदम साफ और लॉजिकल व्याख्या हो गई। पृथ्वी की छाया, हमारा वायुमंडल, रोशनी का बिखरना, सिंपल। हाँ। लेकिन यहीं पर एक पेंच है जिस पर ये सोर्स इशारा कर रहा है। अगर ये इतनी नॉर्मल और समझी हुई खगोलीय घटना है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि ठीक इसी ब्लड मून के समय दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग आसमान में कुछ अजीब, कुछ अप्राकृतिक देखने का दावा करने लगते हैं? मतलब विज्ञान कहता है सब नॉर्मल है, पर लोगों के अनुभव कुछ और ही कहानी कहते नजर आते हैं। और यहीं से मामला दिलचस्प भी होता है और थोड़ा उलझना भी शुरू होता है। विज्ञान हमें बताता है कि क्या हो रहा है, चंद्र ग्रहण, और कैसे हो रहा है, रोशनी का खेल। हाँ। लेकिन विज्ञान उन व्यक्तिगत अनुभवों की व्याख्या आसानी से नहीं कर पाता जिनका दावा लोग ब्लड मून के दौरान करते हैं। क्या ये दावे सिर्फ मनोवैज्ञानिक हैं या कुछ और है इसके पीछे? ये सोर्स इसी गैप पर, इसी खाली जगह पर ध्यान खींचता है। हाँ, और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। सोर्स में कुछ खास घटनाओं का जिक्र है जो सोचने पर मजबूर करती हैं। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जैसे 1967 में कनाडा का वो शैग हार्बर वाला इलाका, वहाँ ब्लड मून की एक रात को कई सारे लोकल लोगों ने और यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर्स ने भी आसमान में एक बहुत बड़ी चमकती हुई करीब 60 फीट चौड़ी तश्तरी जैसी चीज देखने की रिपोर्ट की थी। 60 फीट? हाँ, काफी बड़ी। हाँ, और कहा जाता है कि वो चीज धीरे धीरे उड़ी और फिर पानी में गिर गई। उसके बाद पानी में पीली रोशनी भी देखी गई। जरा सोचिए, सुनसान किनारा, ऊपर खूनी चांद और नीचे पानी में समाती एक रहस्यमयी चीज। ये तो क्लासिक यूएफओ केस बन गया है, शैग हार्बर वाला। काफी फेमस है और ये अकेला उदाहरण नहीं है जिसका जिक्र आपके सोर्स में लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और घटना का जिक्र है 1982 में।
दक्षिण अमेरिका के किसी छोटे गांव में, शायद पेरू या बोलीविया का कोई इलाका रहा होगा। अच्छा, वहाँ क्या हुआ? वहाँ के कई किसानों ने दावा किया कि ब्लड मून की रात को जब चांद की वो मध्यम लाल रोशनी फैली थी तो उन्होंने खेतों के पास एक अजीब सा चांदी जैसा मानव रूपी आकार देखा। सिल्वर ह्यूमनॉइड फिगर। चांदी जैसा मानव रूपी मतलब? उनके बताने के हिसाब से वो कोई 6-7 फुट लंबा था, उसका शरीर चांदी की तरह चमक रहा था और वो बिना कोई आवाज किए घूम रहा था। कुछ ने तो ये भी कहा कि उसे देखकर उनके जानवर, कुत्ते वगैरह बहुत अजीब तरह से डर गए थे। सिल्वर ह्यूमनॉइड फिगर, ये सुनने में ही अजीब है ना? ये कहानियां तो रोंगटे अरे कर सकती हैं। सोर्स इन्हें बस रिपोर्ट के तौर पर बता रहा है, मतलब ये कोई साबित हुए फैक्ट्स नहीं है, लोगों के दावे हैं। हाँ, ये जरूरी है ध्यान रखना, ये दावे हैं। लेकिन सवाल फिर वही उठता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम में ब्लड मून के दौरान ही ऐसी मिलती जुलती अजीब बातें क्यों रिपोर्ट होती हैं? कोई पैटर्न है क्या? यहाँ आकर्षक बात यह है कि जैसा आपने कहा, ये रिपोर्ट्स बिखरी हुई हैं। कनाडा, दक्षिण अमेरिका और भी जगह होंगी जिनका जिक्र शायद इस सोर्स में ना हो पर किस्से कहानियों में हो। हाँ। तो इस पैटर्न या इन कहानियों के बार बार उभरने के पीछे देखिए कई संभावित कारण हो सकते हैं, हमें उन पर भी सोचना चाहिए। जैसे? एक तो मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है। ब्लड मून अपने आप में बड़ा नाटकीय, असाधारण नजारा होता है, थोड़ा अशुभ भी माना जाता रहा इतिहास में। हाँ, वो तो है। तो हो सकता है कि ऐसे माहौल में लोगों का ध्यान आसमान की तरफ वैसे भी ज्यादा जाता हो, उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और वो साधारण चीजों को, जैसे कोई दूर का प्लेन, कोई मौसम का गुब्बारा या कोई चमकीला ग्रह, उसको भी कुछ असामान्य या अलौकिक समझ बैठे। अच्छा, मतलब गलतफहमी। हाँ, एक तरह की गलतफहमी। इसे पेरेडोलिया भी कहते हैं, मतलब जब हम अस्पष्ट चीजों में जाने पहचाने पैटर्न देख लेते हैं, जैसे बादलों में चेहरा दिखना। हाँ, ये तो होता है। हम अक्सर वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं या जिससे डरते हैं, खासकर जब माहौल थोड़ा डरावना या रहस्यमयी हो। बिल्कुल। और इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी हो सकते हैं। देखिए, यूएफओ और एलियंस की कहानियां हमारी पॉप कल्चर में इतनी रच बस गई हैं। हाँ, फिल्मों में, किताबों में। बिल्कुल। तो जब कोई ऐसी अनोखी खगोलीय घटना होती है तो हो सकता है कि लोगों के मन में पहले से बैठे ये विचार एक्टिव हो जाए और वो किसी भी अजीब दिखने वाली चीज को उसी फ्रेम में फिट करने की कोशिश करें। इसे कल्चरल प्राइमिंग कह सकते हैं। ये भी एक एंगल है। और कई बार खासकर छोटे समुदायों में एक तरह का सामूहिक सुझाव या हल्की मास हिस्टीरिया जैसी स्थिति भी बन सकती है। एक ने कुछ देखा, फिर दूसरे ने भी वैसा ही महसूस किया या देखा। हाँ, ये मुमकिन है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि चश्मदीद गवाही, आई विटनेस टेस्टिमनी अक्सर उतनी भरोसेमंद नहीं होती, खासकर जब घटना अचानक हुई हो, रोशनी कम हो या देखने वाला खुद डरा हुआ हो। ये सारे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण काफी हद तक समझाते हैं कि ऐसी रिपोर्टें क्यों आ सकती हैं। लेकिन फिर कहानी का दूसरा पहलू भी है जिसे ये सोर्स सामने रखता है। वो क्या है? एक तरफ तो नासा है और ज्यादातर वैज्ञानिक समुदाय जो कहते हैं कि भाई ब्लड मून और एलियन देखे जाने की घटनाओं के बीच कोई सीधा साइंटिफिकली साबित करने लायक कनेक्शन नहीं है। वो इसे बस एक संयोग मानते हैं, कोइंसिडेंस। हाँ, वैज्ञानिक तरीका तो सबूत पर ही चलता है। विज्ञान को प्रमाण चाहिए, ऐसा सबूत जिसे बार बार परखा जा सके, जिसकी पुष्टि हो सके। जैसे कि यूएफओ का कोई टुकड़ा मिल जाए, एलियंस का कोई निशान मिले या भरोसेमंद उपकरणों से कोई डेटा रिकॉर्ड हो। जब तक ऐसा कुछ ठोस नहीं मिलता, वैज्ञानिक नजरिए से इन रिपोर्टों को या तो गलत पहचान माना जाता है या कोई प्राकृतिक घटना या फिर मनोवैज्ञानिक असर। अच्छा। विज्ञान ये कहता है कि ब्लड मून नियमित अंतराल पर होते हैं और लोग भी आसमान में अजीब चीजें देखने का दावा करते रहते हैं। तो गणित के हिसाब से देखें तो कभी कभी ये दोनों चीजें एक ही टाइम पर हो सकती हैं। ये सिर्फ संयोग है, कारण और प्रभाव का संबंध नहीं है, कॉजेशन नहीं, सिर्फ कोइंसिडेंस है। ठीक है, ये हुआ वैज्ञानिक पक्ष। लेकिन फिर वो दूसरा पक्ष भी है जिसे सोर्स में कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट या वैकल्पिक विचारक कहा गया है। हाँ, उनका क्या कहना है? उनका मानना है, जैसा सोर्स बताता है, कि ब्लड मून सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, ये एक तरह की कॉस्मिक खिड़की है। कॉस्मिक विंडो या शायद एक पोर्टल। कॉस्मिक खिड़की मतलब एक ऐसा खास समय जब दूसरे आयामों, डायमेंशन से या बाहरी दुनिया के प्राणी, मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स, हमारी दुनिया के ज्यादा करीब आ सकते हैं या शायद हमारी दुनिया में घुस सकते हैं या हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये विचार कहाँ से आता है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो
ये कॉस्मिक खिड़की वाला जो विचार है, जैसा सोर्स में बताया गया है, ये उन बहुत पुराने विश्वासों से मिलता जुलता है जहां खास खगोलीय घटनाओं को शुभ या अशुभ मुहूर्त माना जाता था, या देवताओं का संदेश, या दूसरी दुनिया के दरवाजे खुलने का समय। हाँ, पुरानी सभ्यताओं में ऐसा मानते थे। बिल्कुल। ये विचार आकर्षक इसलिए लगता है क्योंकि ये एक स्पष्ट पैटर्न और कारण बताता है जहां विज्ञान सिर्फ संयोग कहकर रुक जाता है। ये थ्योरी उन लोगों को ज्यादा अपील कर सकती है जो मानते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ किसी गहरे मकसद से जुड़ा है, और ये कि सरकारें या वैज्ञानिक संस्थाएं शायद एलियंस के बारे में सच्चाई छुपा रही हैं। कॉस्मिक खिड़की का तर्क ये हो सकता है कि शायद ग्रहण के टाइम पृथ्वी, चांद और सूरज की खास पोजीशन कोई ऐसा गुरुत्वाकर्षण या एनर्जी फील्ड बनाती है जो इंटरडायमेंशनल ट्रैवल या कम्युनिकेशन को आसान बना देता हो। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? नहीं, अभी तक तो इस दावे के समर्थन में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। ये विचार ज्यादातर विश्वास और अटकलों पर आधारित है, लेकिन जरूरी बात यह है कि ये सोर्स इन दोनों वैज्ञानिक और वैकल्पिक नजरियों को पास पास रखता है, किसी एक का पक्ष लिए बिना, ताकि पढ़ने वाला या सुनने वाला खुद सोच सके। तो मतलब एक तरफ ठोस सबूत आधारित विज्ञान है जो कहता है ये सब नेचुरल है और संयोग है, हाँ, और दूसरी तरफ रोमांचक, रहस्यमयी लेकिन बिना सबूत वाली थ्योरीज है जो इसे किसी दूसरी दुनिया से जोड़ती हैं। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब निकालें फिर? क्या ब्लड मून वाकई एलियंस के लिए कोई सिग्नल है, कोई हरी झंडी, या ये सब हमारी अपनी कल्पना है, हमारा डर है, या बस चीजों को गलत समझ लेना है? क्या सोर्स किसी नतीजे पर पहुंचता है? सोर्स का निष्कर्ष, जैसा कि लगता है, यही है कि सच्चाई अभी भी एक रहस्य है। कोई पक्का जवाब हमारे पास नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं। और शायद यही बात इस विषय को इतना दिलचस्प बनाए रखती है। अगर हमें पक्का पता चल जाए कि ये सब सिर्फ कल्पना है, तो शायद हम इसमें इंटरेस्ट खो देंगे, और अगर कल एलियन सच में ब्लड मून पर उतर आए तो फिर ये रहस्य ही नहीं रहेगा। सही बात है। सोर्स ये भी इशारा करता है कि ये रहस्य बना क्यों रहता है, क्योंकि हर ब्लड मून के साथ इंसान की वो जो जिज्ञासा है और उसका सदियों पुराना डर, वो दोनों फिर से जाग जाते हैं। हाँ। हम जवाब ढूंढते हैं, लेकिन जब पक्के जवाब नहीं मिलते तो उस खालीपन को भरने के लिए अटकलें और कहानियां जन्म लेती हैं। ये दिखाता है कि अज्ञात के प्रति हमारा कितना गहरा आकर्षण भी है और डर भी। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये सवाल शायद सबसे बुनियादी सवालों में से एक है, और ब्लड मून जैसी घटनाएं इस सवाल को और गहरा कर देती हैं। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि ब्लड मून या खूनी चांद वैज्ञानिक रूप से एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है। पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर आती लाल रोशनी की वजह से होता है, पूरी तरह से प्राकृतिक। जी। लेकिन जैसा कि हमने ब्लड मून का एलियन रहस्य से जुड़े अंशों में देखा, इस खगोलीय घटना को अक्सर एलियन गतिविधि या यूएफओ देखे जाने की अनगिनत रिपोर्टों से जोड़ा जाता है। हाँ, ये जुड़ाव दिखता है। हमने कनाडा के शैग हार्बर और दक्षिण अमेरिका की घटनाओं जैसे कुछ उदाहरणों पर भी बात की जो सोर्स में दिए गए हैं। वैज्ञानिक व्याख्याएं इन दावों को सपोर्ट नहीं करती। वो इन्हें संयोग, गलत पहचान या मनोवैज्ञानिक कारणों का नतीजा मानती है। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर वैकल्पिक विचार इसे किसी कॉस्मिक खिड़की की तरह देखते हैं जिसके कोई प्रमाण नहीं है। और अंत में, जैसा सोर्स इशारा करता है, सच्चाई अभी भी साफ नहीं है। ये एक अनसुलझा रहस्य है जो हमारी कल्पना को उड़ान देता रहता है। बिल्कुल सही सारांश। विज्ञान है, व्यक्तिगत अनुभव हैं, हमारे सांस्कृतिक विश्वास हैं, और अज्ञात का डर है। इन सब के बीच का ये जो जटिल ताना बाना है, यही इस विषय को हमेशा ताज़ा और बहस के लायक बनाए रखता है। सोर्स के आखिर में एक दिलचस्प सुझाव है कि अगली बार जब ब्लड मून हो तो आसमान को जरूर देखें। क्या पता, शायद कुछ अनपेक्षित दिख जाए। हाँ, कौन जाने। इस विचार को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। किसी खास चीज को देखने की उम्मीद या डर से परे सोचें। ये जो खगोलीय घटनाओं जैसे ब्लड मून और अज्ञात के बीच एक लगातार रिश्ता सा महसूस होता है, ये हमारे बारे में, मतलब इंसानों के बारे में क्या बताता है? गहरा सवाल है। क्या ये हमारी उस गहरी जरूरत को नहीं दिखाता कि हम इस विशाल, कभी कभी उदासीन से लगने वाले ब्रह्मांड में कोई मतलब, कोई पैटर्न, कोई बड़ा कनेक्शन खोजना चाहते हैं? शायद जब हम ब्लड मून की रात को ऊपर देखते हैं तो हम सिर्फ एलियंस की तलाश नहीं कर रहे होते। शायद कहीं ना कहीं हम खुद को और इस ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।